हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने टेंस सीरीज का पहला लेक्चर देखा जिसमें हमने टेंस का इंट्रोडक्शन देखा। ठीक है, आज हमारी लेक्चर 2 है टेंस सीरीज में। तो हम आज अपना पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए, किसी भी टेंस को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमारी जो होती है पहचान। तो बच्चों होता क्या है टेंस में, अभी हम लोग पढ़ेंगे रूल होते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको सारे रूल आते हैं। ठीक है, आपको सारे रूल आते हैं, सारे टेंस पूरे टेंस के 12 टेंसेस में हमको 3 रूल मिलेंगे। तो 12 3 36, हमको पूरे 36 रूल आते हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता हमको उसको रखना कहाँ है। ये हमको कैसे पता चलेगा? ट्रांसलेशन में हम क्या करते हैं, या तो हिंदी टू इंग्लिश करते हैं या तो इंग्लिश टू हिंदी करते हैं। मान लीजिए हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं, हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, हमें पता ही नहीं है अगर वो किस टेंस में है, तो हम किस टेंस का रूल लगाएंगे उस पर। समझ में आ रहा है आपको? तो हम यही कहना चाहते हैं यहाँ पे, हम पहले पहचान समझते हैं, हम उसको पहचाने कैसे कि वो किस टेंस का है। तो बच्चों प्रेजेंट टेंस जो होता है उसके वाक्यों में क्या होता है, उसके लास्ट में देखिए इस टेंस के सेंटेंसेस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, एक्सेट्रा शब्द आते। मतलब बच्चों इसमें क्या हुआ? मतलब जब हम कहीं किसी वाक्य में किसी सेंटेंस में देखते हैं उसके लास्ट में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है, इस तरह से अगर शब्द वो सेंटेंस खत्म हो रहा है, इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं, आप समझ जाएंगे। जैसे मैं बोलूं राहुल फल खाता है। बच्चों लास्ट में हमको क्या मिला? ता है। इसका मतलब ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस। और देखिए जिसमें मैं बोलता हूं कि इसमें हम जाति है, तो लास्ट में हमको क्या मिला बच्चों? की है ना। और देखते हैं बच्चे क्रिकेट देखते हैं, लास्ट में क्या मिला? ते हैं। तो जो भी इस तरह के सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस होते हैं। कि किसी वाक्य को पहचानते कैसे हैं कि वो किस टेंस में है, उसमें से हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानना सीखा है। अब बेटा क्या है, इसमें हम 3 टाइप के सेंटेंसेस के रूल पढ़ेंगे, जिसमें से हमारा पहला सेंटेंस जो है वो है अफर्मेटिव। ध्यान से देखिएगा, तो हमारा पहला जो रूल बनेगा वो बनेगा रूल फॉर अफर्मेटिव। रूल फॉर अफर्मेटिव। ओके, ठीक है बच्चों, पहला रूल हमारा बनेगा रूल फॉर अफर्मेटिव। ये कैसे बनेगा ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या आएगी बेटा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसके साथ एस या ईएस लगेगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो
एस या ईएस लगेगा। सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं प्लूरल है तो एस या ईएस नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट, इसके बाद एग्जैक्ट वर्ब। ठीक है, एग्जांपल देखिए समझ जाएंगे आप। एग्जांपल बच्चों, एग्जांपल हम एक ही तरह का देखेंगे। एक्चुअली होता क्या है, अगर आप जिस दिन ये समझ जाएंगे टेंस में कि इसकी हिंदी कैसे बनानी है अपने से, तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि उसकी इंग्लिश में क्या बनेगा। मतलब आखिर उसकी हिंदी में ऐसा क्या बदलाव हो रहा है हिंदी के सेंटेंस में कि हमको इंग्लिश के सेंटेंस से बदलाव करना पड़ रहा है। हम एक ही तरह का सेंटेंस लेके चलेंगे, उससे आपको ये आसानी होगी कि आपको पता लगेगा कैसे उस सेंटेंस में क्या बदल रहा है, हमको इंग्लिश में मुझे बदलना पड़ रहा है। देखिएगा आप आगे चल के हमारे वीडियो में कि आप एक ही तरह के अगर एग्जांपल लेके चलते तो आपको जल्दी समझ जाए, कंपेयर करके आप समझ पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, पहला एग्जांपल है राजू टीवी देखता है। अब देखिए पहले यहां पे बताइए सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही वो सब्जेक्ट। ठीक है, देखना यहां क्या बेटा वर्ब है, एक काम हो रहा है, एक काम हो रहा है ना। अगर हम वर्ब से पूछे क्या देख रहा है तो क्या आंसर आता है टीवी, तो ये है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पहचानना आना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, एक्सेट्रा क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ये वर्ब है। अब देखिए रूल, सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिख दीजिए राजू। इसके बाद बच्चों क्या लिखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखिए देखना। ठीक है, टीवी देख रहा है, उसके लिए वॉच लगेगा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है लगेगी वॉच। बच्चों इसके बाद कह रहा है कि एस या ईएस लगेगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो। राजू क्या है, सिंगुलर है, एक व्यक्ति है, एक से ज्यादा है, राजू सिंगुलर है, इसलिए वर्ब में एस या ईएस जुड़ जाएगा, वॉच का वॉचेस हो जाएगा। अब ये कैसे पता चले एस जुड़ेगा ईएस जुड़ेगा, ये हमको सब अपने वर्ड के हिसाब से देखना पड़ेगा, है ना। अगर इसमें एक्स के बाद केवल एस जोड़ देंगे तो ये स्पेलिंग गलत हो जाएगी, है ना। इसलिए वॉचेस में ईएस जुड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राजू वॉचेस, इसके बाद क्या बच्चों ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है टीवी, राजू वॉचेस टीवी, हमारा ट्रांसलेशन हो गया, है ना, हमारा ये अनुवाद हो गया। एक्सेट्रा इसमें है नहीं, अगर इस पे होता राजू घर पर टीवी देखता है तो एट होम लग जाता, वो हमारा एक्सेट्रा हो जाता। ठीक है, एक और हम लोग देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। लड़के मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। अब बेटा पहले आपको देखना है इसमें कौन सा शब्द क्या है। तो इसमें लड़के, ये क्या है, इनके बारे में बात हो रही है, ये क्या हो गया बेटा सब्जेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, अब खेलना, खेलना क्या होता है बेटा वर्ब हो गई हमारी। ठीक है, क्या खेलते हैं फुटबॉल, तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। मैदान में, मैदान में हमारा क्या हो गया बच्चों, मैदान में हमारा ये क्या हो गया, मैदान में हमारा ये हो गया हमारा एक्सेट्रा। ठीक है, बनेगा क्या देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट क्या है लड़के, मतलब एक नहीं है कई है ना, लड़के लड़का नहीं है बॉयज। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने की इंग्लिश क्या होती है प्ले। अब देखिए एस या ईएस लगेगा कि नहीं, एस या ईएस तब लगेगा जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। यहाँ पे बॉयज जो है वो प्लूरल है, अगर केवल लड़का होता तो एस या ईएस लगता, वहां पे सिंगुलर होता, लेकिन ये बॉयज है मतलब प्लूरल है तो इसमें एस या ईएस
नहीं लगेगा। अब देखिए इसके बाद क्या है ऑब्जेक्ट, बॉयज प्ले, क्या ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, फुटबॉल। अब बेटा क्या है, एक्सेट्रा, मैदान में, इन द ग्राउंड, तो बॉयज प्ले फुटबॉल इन द ग्राउंड। तो बच्चों ये था हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल फॉर अफर्मेटिव। इस रूल को ध्यान से आप लोग याद कर लीजिए। बेटा अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमने रूल फॉर अफर्मेटिव पढ़ा था। आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल फॉर नेगेटिव। रूल फॉर नेगेटिव, ध्यान दीजिएगा बेटा। अब हम शॉर्ट में लिखेंगे, इसके पहले आप समझ चुके हैं सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं। हम सब्जेक्ट को डायरेक्ट एस से बिलोंग करेंगे। रूल फॉर नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब डू या डज। ध्यान दीजिए बच्चों, डू आती है प्लूरल के साथ और डज आता है सिंगुलर के साथ। और जब हम बताएं ये सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ आता है, इसका मतलब प्लूरल और सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। हमेशा सिंगुलर या प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। सब्जेक्ट डू डज, क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसमें नॉट लगेगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, देन एक्सेट्रा आएगा। ओ लिखा है मैंने ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है, तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एक्सेट्रा आएगा। एग्जांपल देखिए बच्चों, एग्जांपल ज्यादा समझ में आएगा आपको। हमने उसमें क्या एग्जांपल दिया था, राजू टीवी देखता है, और मैंने ये भी कहा था कि जब हम एक ही एग्जांपल लेके चलते हैं तो हमें ज्यादा समझ में आएगा कि हम कंपेयर कर सकते हैं कि आखिर हिंदी के वाक्य में क्या बदलाव हुआ जिससे हमको इंग्लिश में बदलाव करना पड़ रहा है, ठीक है। तो उसी से हम लेते हैं, उसमें था राजू टीवी देखता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा बच्चों, राजू टीवी नहीं देखता है। अब देखिए, सबसे पहले आपको देखिए पहचान करनी है सेंटेंस में। लास्ट में क्या आ रहा है, कहा है, इससे हमको क्या समझ में आया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है जो हमने पहचान पढ़ी है अभी, ठीक है। उसके बाद इसमें नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो है, साथ ही साथ उसका नेगेटिव है, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाला सेंटेंस है। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाला ये रूल लगेगा। अब बेटा इसमें राजू क्या है, सब्जेक्ट, टीवी ऑब्जेक्ट, वर्ब, ठीक है। इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सब्जेक्ट सबसे पहले राजू। अब ये देखिए, सिंगुलर के सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा, प्लूरल के साथ डू लगेगा। राजू क्या बेटा, एक है, ये सिंगुलर है, तो राजू डज। अब क्या आएगा, नॉट आएगा बच्चों, नॉट। अब हम लेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वॉच, टीवी ऑब्जेक्ट, इसमें कोई भी एक्सेट्रा नहीं है। तो बेटा ये बन गया हमारा, राजू टीवी नहीं देखता है, राजू डज नॉट वॉच टीवी। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, हमारा दूसरा एग्जांपल देखते हैं बेटा। दूसरा एग्जांपल हमारा उसमें क्या था, लड़के मैदान में फुटबॉल खेलते हैं, तो निगेटिव में क्या हो जाएगा, लड़के मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते, ठीक है। लड़के मैदान में फुटबॉल नहीं खेलते। इसका बेटा क्या बनेगा ट्रांसलेशन, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ये इतना हमारा हो गया एक्सेट्रा, जैसा कि हम जानते हैं। फुटबॉल हो गई हमारी ऑब्जेक्ट,
खेलना हो गया हमारा वर्क, ठीक है, बना डालिए। सब्जेक्ट सबसे पहले बॉयज, अब बॉयज के साथ डू लगेगा, डन लगेगा। बॉयज क्या है बच्चों, प्लूरल है, इसके साथ लगेगा डू। बॉय डू नॉट, अब क्या आएगा नॉट, बॉय डू नॉट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म खेलने की क्या बनेगी, प्ले। अब क्या आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है फुटबॉल। उसके बाद एक्सेट्रा क्या है मैदान में, इन द ग्राउंड। ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे बच्चों रूल फॉर इंट्रोगेटिव।